हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के क्वार्टर अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एक जो इन्फोसिस है वो हमें वर्ल्ड में से लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिल जाती है अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम देखें तो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में, जो कि आज के दिन हमें रिलीज़ होते हुए नज़र आए हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर देखें हम डिविडेंड को, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी ने फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि 22 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। यानी कि आपके पास में अगर एक शेयर होगा तो उसके ऊपर आपको 22 रुपये का फाइनल डिविडेंड मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद में कंपनी ने बताया कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कौन से एक्विजिशंस करके रखे हैं। और उसके बाद में कंपनी ने यहाँ पर बताया दोस्तों जॉइंट वेंचर्स के बारे में अपडेट। उसके बाद में एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम की यहाँ पर डेट अनाउंस कर दिया, जो कि वेंसडे 25 जून को। यहाँ इस दिन हमें इस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम देखने को मिलेगी। और यहाँ पर डिविडेंड का पेमेंट होता है तो उसके रिकॉर्ड डेट के बारे में भी बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मई 30 रिकॉर्ड डेट बताई गई है। और डिविडेंड कब पे किया जाएगा दोस्तों, तो ये फाइनल डिविडेंड है वो 30 जून के बाद में आपको आपके अकाउंट में आते हुए नज़र आएगा। या तो 30 जून को ये आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, या फिर उसके बाद में आपके अकाउंट में जमा होते हुए आपको नज़र आएगा दोस्तों। ये तो हो गया डिविडेंड के बारे में और उसके रिकॉर्ड डेट के बारे में। उसके बाद में हम दोस्तों फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जान लेते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स के पेज के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें 14,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि 40,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती हुई नज़र आ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में था सेम ईयर के 37,000 दोस्तों। यानी कि 37,000 पिछले साल के सेम क्वार्टर में हमें कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती हुई नज़र आई थी। और सेम अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 41,700 का हमें रेवेन्यू जनरेट करती हुई नज़र आई थी। दोस्तों, अगर आप बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 2% की गिरावट हमें रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो 7.9% की ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में नज़र आ रही है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, इस क्वार्टर में कंपनी की एक्सपेंसेस 3,700 करोड़ के हुए, जो कि सेम क्वार्टर में पिछले साल के थे 3,500 करोड़, जो कि दिखाता है दोस्तों कि कंपनी की एक्सपेंसेस 6.2% से बढ़ते हुए हमें नज़र आए हैं ईयर ऑन ईयर। और अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तो पिछले क्वार्टर में थे 3,700 करोड़ कंपनी के एक्सपेंसेस हमें देखने को मिल रहे थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें 1.2% की एक्सपेंसेस में ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है दोस्तों कंपनी। उसके बाद में हम अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि कितना देखने को मिल रहा है हमें इस क्वार्टर में 9,600 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि सेम ईयर क्वार्टर में था 10,200 करोड़ का। दोस्तों, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें हमें 5.6% की गिरावट ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है। और पिछले क्वार्टर में कितना था दोस्तों, तो 9,600 करोड़ 670 करोड़ हमें ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट में हमें 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट्स अगर हम बात करें मेरी तरफ से तो दोस्तों कंपनी ने टॉप लाइन अच्छा मेंटेन किया है अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो। लेकिन कंपनी के
एक्सपेंसेस है वो भी उसी जो है रेशियो में, प्रोपोर्शन में बोल सकते बढ़ते हुए नज़र आए दोस्तों। सो इस वजह से मैं इस कंपनी के जो रिज़ल्ट है उसको तो ठीक ठाक या फिर थोड़ा लो ही रेटिंग देना चाहूँगा दोस्तों। अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, सो दोस्तों यहाँ पर देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 7,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ये साल के इसी क्वार्टर में था 7,900 या फिर लगभग 8,000 करोड़ का। सो हमें ईयर ऑन ईयर जो है नेट प्रॉफिट में 11% की जो है गिरावट कंपनी रिपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। और अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो पिछले क्वार्टर में था कंपनी का नेट प्रॉफिट 6,800 करोड़। सो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है दोस्तों हमें 3.3% से जो है अब जाते हुए नज़र आया है दोस्तों। और उसके बाद में अगर हम बात करें ईपीएस की, सो कंपनी का जो बेसिक ईपीएस है, सो दोस्तों या फिर डाइल्यूटेड ईपीएस बोल सकते हो, हमें 16.94 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर के जो है सेम क्वार्टर में था 19 का। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी का ईपीएस भी हमें जो है नेट प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में ही मेंटेन होते हुए नज़र आया दोस्तों। और अगर बात करें डिविडेंड की, तो अभी मैंने बताया कि 22 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने पे किया है, और पिछले क्वार्टर में या फिर सेम क्वार्टर में किया था पिछले साल के 20 रुपये का। सो दोस्तों ये तो हो गया कंपनी के जो है रेवेन्यू के बारे में। और अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की या फिर जो है ईयर एंडेड रेवेन्यू की, सो उसको शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी का पिछले साल ओवरऑल ईयर का जो है रेवेन्यू कितना था, तो वो 1,62,000 देखने को, करोड़ ऑब्वियसली करोड़ होगा दोस्तों, तो 1,62,900 करोड़ या फिर 63,000 ही देखने को मिल रहा था। और वो इस साल की बात है दोस्तों। और पिछले साल जो हमें 1,53,670 करोड़ का देखने को मिल रहा था। सो दोस्तों ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी के रेवेन्यू में हमें जो है 6.1% की ग्रोथ नज़र आ रही है। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, सबसे पहले एक्सपेंसेस जान लेते हैं दोस्तों, जो कि पिछले साल पूरे साल में कंपनी ने किए थे 15,200 करोड़ के, इस साल में किए हैं दोस्तों, पिछले साल में किए थे 14,500 करोड़ के। सो ये भी हमें 4.9% की जो है एक्सपेंसेस में जो है कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो वो हमें 37,600 करोड़ का देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल के सेम ईयर में था 35,998 का। सो 4.5% की जो है पूरे ईयर के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जंप देखने को मिल रही है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस ईयर में है लगभग कंपनी का 26,700 करोड़, जो कि पिछले ईयर था 26,200 करोड़। तो अगर ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करें, सो दोस्तों पूरे ईयर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 1.8% जो है ग्रो होते हुए नज़र आ रहा है। सो दोस्तों बड़ी कंपनी होने के बावजूद कंपनी ने जो है, अगर हम बात करें नॉर्मली, तो अपने जो मतलब एक्सपेंसेस और जो प्रॉफिट है उसको मेंटेन करके रखा है दोस्तों। अगर पूरे साल का अगर हम देखें ईपीएस, तो दोस्तों हमें 64.34 का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल में था 63.29 का। सो दोस्तों ईपीएस भी हमें 1.7% से कंपनी का पूरे साल में बढ़ते हुए नज़र आ रहा है दोस्तों। और अगर बात करें डिविडेंड का, तो पिछले साल कंपनी ने 38 रुपये का डिविडेंड दिया था, जो कि इस साल 43 रुपीज़ का जो है कंपनी ने डिविडेंड दिया है दोस्तों। सो यहाँ पर मैं फिर से डिविडेंड को हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए पिछले साल 38 रुपीज़ का दिया था, इस साल 43 रुपीज़ का। सो दोस्तों 13% की ग्रोथ हमें डिविडेंड में देखने को मिल रही है दोस्तों। सो ये तो हो गया इन्फोसिस के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।